दोस्तों, आज चार्जिंग पॉइंट के अगले पार्ट में हम पुनः मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। तो जितने भी महान लोग हैं उनकी बातों का अगर आप निचोड़ निकालें तो एक बात स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि जीवन और जीवन का लक्ष्य यानी सफलता असफलता के बीच में धैर्य के साथ सही दिशा। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो क्या क्या ज़रूरी है जीवन में। वैसे तो आदमी जी लेता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि अगर हमने ये गलतियां नहीं की होती तो और भी हम बेहतर कर सकते थे जीवन में, और भी बहुत कुछ कर सकते थे लाइफ में। काश हमें कोई पहले बताया होता। तो इसीलिए तो कहा गया है, हमारे ज़माने में ये बात कही जाती थी कि अगर आप 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कम से कम 5 मिनट बुज़ुर्गों के साथ भी बैठिए। और ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना, उनके साथ भी बैठने में आपको एक शिक्षा मिलती, मोटिवेशन मिलती है कि शांति, सुकून और धैर्य का कितना महत्व है लाइफ में। एक बहुत ही पुरानी कथा है। एक नमक का व्यापारी जाते रहता है। पहले के ज़माने में नमक एक बहुत बड़ा व्यापार का मुख्य स्रोत हुआ करता था, समझिए। तो एक बांसुरी बजाते रहता है और बकरियां चराने वाला बैठा रहता है और बांसुरी बजाते रहता है, अपनी धुन में मस्त रहता है कुल मिलाकर के। तो वो व्यापारी उतरता है और बोलता है कि बहुत ही प्यारी धुन है तुम्हारी बांसुरी की, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे आगे बढ़ने से पहले कुछ तान कुछ और सुना सको तो बहुत अच्छा रहता। अब मैं तो कहता हूँ बल्कि तुम मेरे साथ ही चलो। तो वो बकरी चराने वाला मुस्कुराते रहता है और बांसुरी बजाता रहता है, और फिर व्यापारी फिर से बोलता है कि तुम लगता है मेरी बातें नहीं समझ रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो बकरी चराने वाला बांसुरी बजाना बंद करके बोलता है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? अरे कैसे बात करते हो, यहाँ निर्जन जंगल में तुम बकरी चरा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, यहाँ तो ढंग से तुम्हारी बांसुरी सुनने वाला भी कोई नहीं है। वो तो मैं गुजर रहा था तो मैं यहाँ तुम्हारी बांसुरी की दाद देने आ गया, वरना किसे खबर किसे पता कि तुम यहाँ बांसुरी भी बजा भी रहे हो। तो चलो मेरे साथ। फिर जाने के बाद क्या होगा? बोला कि जाने के बाद क्या, जब हम लौटेंगे अगले बरस तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, उन पैसों से तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो। फिर अरे फिर क्या, अभी कुंवारे हो, अच्छी शादी भी हो सकती है। फिर फिर क्या, फिर तुम्हारे 2-4 नौकर भी हो सकते हैं। फिर
अरे तुम भी नमक बेचने लगना, ऊँट पे लाद कर ले जाना और बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। फिर अरे कैसे बेवकूफ़ जैसी बातें करते हो। फिर क्या, फिर शांति से जीवन गुजारना, और क्या है। इतनी सारी मेहनत तो शांति से गुजारने के लिए ही की जाती है, सुख चैन से रहना। तो बांसुरी वाला बोलता है, वो सुख शांति से तो मैं अभी हूँ, फिर इतना ताम झाम मुझे करने की ज़रूरत क्या। अब व्यापारी अपना सर खुजाता है और उसकी ज्ञान भरी बातों के सामने नतमस्तक हो जाता है और बोलता है, सही बात है प्यारे, सही बात है। हम दुनिया भर की ताम झाम करते हैं सुख शांति के लिए। वो कहते भी हैं ना कि जिस खजाने की तलाश में मैं यहाँ तक आ गया, मुझे क्या पता था वो खजाना बचपन में ही कहीं था। बचपन स्वयं में एक खजाना है। तो ये तो रही फिलॉसफी की बातें दोस्तों। फिलॉसफी भी ज़रूरी है, सुकून भी ज़रूरी है, मगर सफलता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान भी सफल व्यक्ति की ही बातें सुनता है। मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो मेरे पास मोबाइल है, इसलिए आप सुन पा रहे हैं। अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मुश्किल था फिर तो ये बात। दुनिया भर की शुभकामनाएं, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल वाले ही दे पाते हैं, बाकी के हिस्से में तो बस जो भी है। लेकिन वो जो दुआ सलाम है हैंड टू हैंड और फेस टू फेस, उसकी बात अलग है। मोबाइल में इतनी सारी शुभकामनाएं आती हैं, क्या कोई खास, सब फॉर्मेलिटीज़ है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सामने मिल जाता है और हमारी दुआएं करता है या खुशी जाहिर करता है, सच्ची मुच्ची खुशी ना, दो प्रकार की खुशी जाहिर करते हैं लोग, तो पता चल जाता है। इतना इंसान को आजकल टच थेरेपी का ज्ञान हो चुका है, आँखों की थेरेपी का ज्ञान हो चुका है, लोग इतना समझने लगे। लेकिन कुछ ज़्यादा समझदार हो गए, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी की जो नासमझी की खूबसूरती थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो थोड़े नादान भी रहना चाहिए इंसान को, ज़्यादा समझदार होना भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, मुझे वो एक महान विचारक हैं, उनका एक विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि अगर आप समुंदर पार करना चाहते हैं और बिना कंपास बॉक्स के आप नाव में बैठ जाएं, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? उत्तर बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं। आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात का मतलब यह है कि पूरी तैयारी के साथ बैठिए। ऐसा कई बार होता है कि परीक्षा दिलाने के लिए स्टूडेंट हड़बड़ी से निकलता है घर से और आधार कार्ड भूल जाता है या कंपास बॉक्स भूल जाता है, और वहाँ जा कर के पता चलता है कि अरे ओह, और देने वाला कौन, कोई नहीं, क्योंकि जिसको ज़रूरत हो तो ले गया है। तो एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और वहाँ की जो हड़बड़ी है हमारी मेंटली प्रिपरेशन को बिगाड़ के रख देती है दोस्तों। और दूसरी बात ये कहते हैं वैज्ञानिक कि अगर आप चप्पू बहुत तेज चला रहे हैं, चप्पू यानी पतवार, नाव में, तो आप जहाँ जा रहे हैं, यानी अगर गलत दिशा है तो आप तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे गलत मंजिल में और नुकसान भयानक होगा। तो प्लानिंग जो करना है जीवन में, उसे बड़े ही सोच समझ करके, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग जो युद्ध लड़ने जाते थे तो उसके पहले पूरी तैयारी करते थे। खासकर वो लोग चेस खेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो
एक जैसा भी आप लोग जानते हैं घोड़ा और ये चाल वाला, तो वो तैयारियों का पहले जायज़ा लेते थे, ऐसे खेल खेलते थे जिससे रणनीति पैदा हो, प्लानिंग पैदा हो। और अगर प्लानिंग अच्छा है तो जीत लगभग आधा तय है। जैसे क्रिकेट में ही देख लीजिए कि प्लानिंग अगर सही है कि हम इतने ओवर को अच्छे ढंग से खेल लें तो आगे का ओवर हमारा अच्छा जाएगा। इसी तरीके से कि स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अपनी प्लानिंग सही करे, उसके बाद दिशा तय करे, फिर वही आवश्यक कागजात और आवश्यक सामग्री लेकर के जाए परीक्षा हाल तक। कम से कम अगर 15 मिनट भी बचा है तो अपनी कोई तैयारी जो छूट गई है उसे कवर कर सकता है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे पुनः, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और आज के टॉपिक का मेन उद्देश्य यही था कि कुछ बातें आपसे करनी थी, कुछ विचार रखने थे। आप भी रखिएगा, और विचारों से विचार उत्पन्न होता है निश्चित रूप से, और बातें करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए हम सभी को एक दूसरे के साथ। तो हम पुनः मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए रिचार्ज के साथ, नए शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।